जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2023-24 के, जो 23 में हुआ था। ठीक है, हल्का से इसमें नजर मार लेते हैं क्योंकि कमीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, अलाइड एचएएस में आ सकते हैं अगर को पेपर पहले सेट हो गया होगा। ओके, तो प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। ओके, 53,413 करोड़ क्या है अगर बजट का आकार था, ध्यान रखना है कितना था, 53,413 करोड़ क्या है बजट का आकार था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3,139 करोड़। ओके, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 8,828 करोड़, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुल 361 करोड़, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं अन्य पिछड़ों वर्गों के कल्याण के लिए 2,233 करोड़। ओके, ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको बजट का कुल आकार 53,413, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3,139, शिक्षा के क्षेत्र में 8,828 करोड़, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कितना 361 करोड़, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 2,233 करोड़ रुपए क्या थे प्रस्तावित है। ओके, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल कितना था 1,916 करोड़ रुपए था। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, टोटल बजट कितने तक का था। एक चीज इस पे तो हल्की सी दोबारा नजर मार लेते हैं, 53,413 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3,139 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 8,828 करोड़, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 3,361 करोड़, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 2,333 करोड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए 1,916 करोड़ रुपए क्या थे प्रस्तावित थे। ओके, अब सेकंड पॉइंट है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को कैसा राज्य ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। कब तक विकास होगा, कब 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को क्या है, हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट है पर्यटन विकास को प्राथमिकता। थर्ड क्या था, पर्यटन विकास को प्राथमिकता। फोर्थ क्या था, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। किसके माध्यम से, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। ओके, शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार के लिए नई पहल, सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार किया जाएगा। ओके, सामाजिक सुरक्षा दायरे का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। 23 के बजट में था सारा। कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर उजागर किए जाएंगे। ये भी कौन से 23 के बजट में था। आधारभूत संरचना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन करना। ओके, इसके बाद आगे डिजिटाइजेशन होगा। तो इन्होंने बोला है कि हम डिजिटाइजेशन पे भी काम करेंगे। पैरा वर्क, ठीक है, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार, अन्य वर्गों के लिए क्या इन्होंने अन्य स्कीमें लेके अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रस्ताव रखा है इन्होंने। ओके, तो बात करते हैं, पहले इन्होंने क्या बोला था, ग्रीन एनर्जी का विस्तार करेंगे। ओके, इसके लिए इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2026 तक हम क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश का विकास करेंगे। ओके, हिमाचल, अब इसके लिए इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने बोला हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके, अब क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये कौन से उसमें बजट में, 23 के बजट में। ठीक है, प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवं उच्च मार्गों का क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकास होगा। क्वेश्चन आ सकता है कितने राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्गों का इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकास होगा, तो आंसर आएगा 6। ओके, हिमाचल प्रदेश को अग्रणीय ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति अपनाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या, कौन सी नीति अपनाई जाएगी, तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी। ओके, प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों में विकसित किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने पंचायतों, ग्रीन पंचायतों को में, तो ध्यान रखना प्रत्येक जिले में कितनी, 2 पंचायतों को। ओके, विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसकी सहायता से शुरू होगा, तो वहां आंसर आएगा विश्व बैंक। ओके, अब नेक्स्ट बात की थी पर्यटन के लिए। ओके, मंडी एवं कांगड़ा हवाई अड्डे का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। उसके लिए क्या, भू अधिग्रहण प्रक्रिया क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी। जिला मुख्यालय में, यानी कि 12 जिला मुख्यालय में क्या होगा, हेलीपोर्ट
हेलीपोर्ट का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ओके, संजौली और बद्दी में हेली टैक्सी का संचालन शीघ्र शुरू होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है हेली टैक्सी का कहाँ संचालन किया गया, तो संजौली और बद्दी में। ओके, कांगड़ा जिले को हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल टूरिज्म के रूप में किसको कहाँ किया जाएगा, कांगड़ा जिले को किया जाएगा। ओके, अभी इसमें प्रमुख कैसे टूरिज्म, तो उन्होंने बोला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोल्फ कोर्स का निर्माण किया जाएगा। ओके, कहाँ, धर्मशाला में स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन ग्राम की स्थापना कहाँ की जाएगी, जो हमारा क्या है आपका टूरिज्म कैपिटल में। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम विकसित किए जाएंगे। कहाँ पे, धर्मशाला में। ओके, आइस स्केटिंग एवं रोलर स्केटिंग रिंग का निर्माण किया जाएगा। ओके, टूरिज्म कैपिटल के पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज, यॉट इत्यादि की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। बनखंडी में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, शायद से कहीं भी आ सकता है कि 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, बनखंडी में बनेगा। ओके, कहाँ है ये, कांगड़ा में। ओके, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 1311 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास योजनाओं के अंतर्गत कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में हेरिटेज साइट के सौंदर्यीकरण को इको टूरिज्म एवं पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्य योजना होगा। ठीक है, किस कहाँ कौन कौन से जिले आएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किन किन जिलों को, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए। ठीक है, कौन सी, हेरिटेज साइट के सौंदर्यीकरण के लिए क्या, इको टूरिज्म एवं पर्यटन सुविधाओं का क्या किया जाएगा, कार्य योजना की जाएगी। ओके, प्रदेश की युवाओं को पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकना घाट में, कहाँ पे, वाकना घाट में क्या है, 68 करोड़ से लागत से उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण कार्य को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो ध्यान रखना कहाँ पे, वाकना घाट में क्या है, 68 करोड़ की लागत से क्या बनेगा, उत्कृष्ट केंद्र का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ओके, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की गई थी। ओके, सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की क्या होगी, सुविधा वो होगी। क्वेश्चन आ सकता है कौन से बजट में सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी, तो 23 वाले बजट में। ओके, प्रत्येक विधानसभा में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, क्वेश्चन आ जा, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कब से है, तो 2023 के बजट से के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ लागत से कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ होगा, हमीरपुर में होगा ये। ओके, कैंसर केयर के लिए। ओके, उसमें सभी मेडिकल कॉलेजों में क्या है, पीईटी स्कैन सुविधा लागू होगी। ओके, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, मशीनरी, उपकरण की खरीद और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना कौन से बजट में बात की गई, तो 23 के। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, खेत सुविधाओं, स्विमिंग पूल इत्यादि की व्यवस्था होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्कूल इस बजट में है, ये कौन से बजट में आए थे, तो 23 के बजट में कौन से, राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, जिनमें क्या होगी, खेल की सुविधाएं होगी, स्विमिंग पूल इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने बोला है कि हम अनाथ बच्चे, अनाथ और अर्ध अनाथ हैं, विशेष रूप से विकलांग बच्चे, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। ध्यान रखना ये कौन से बजट में हुई है, 23 के बजट में। कौन सी, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है, लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों और चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। कि कौन से सारे बच्चे कौन से 27 साल से कम एज के हैं, ये क्या कहलाएंगे, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। इनके लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से बजट में सरकारी माता सरकारी पिता का दायित्व है, तो ये कौन से 23 के बजट में है। ओके, इस योजना के अंतर्गत कितने 110 करोड़ की लागत से कौन सी योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की स्थापना की गई। ओके, युवाओं को
प्रदेश, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना, सेवा योजना। तो ध्यान रखना है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा है? मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना कब लागू की गई? 2023 में। ओके। 7,000 विधवाओं एकल नागरिकों को घर बनाने के लिए नई योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कब की गई? 2023 में ही। ओके। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री विद्यार्थी पर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या है? 1% ब्याज पे इसमें क्या मिलता है? लोन मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1% ब्याज पर कौन से? 23 में। क्लस्टर अप्रोच के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए एकीकृत हिम उन्नति। हिम उन्नति में क्या आता है? क्वेश्चन आ सकता है, हिम उन्नति योजना के अंतर्गत क्या है? क्लस्टर अप्रोच के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए। किसके लिए? कृषि के समग्र विकास के लिए। ओके। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत जालीदार बाड़ का उपबंध किया गया है। 23 के बजट में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमगंगा आ सकता है। हिमगंगा से क्या तात्पर्य है? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण हेतु क्रैब फार्म गगरेट में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान, मछली से उसके लिए कहाँ पे प्रशिक्षण है? तो गगरेट में। ओके। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु डेंटल क्लिनिक, मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयाँ, ई टैक्सियाँ 1 मेगावाट तक सोलर पावर प्रोजेक्ट सम्मिलित है। ई टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए क्या है? 50% होगा। यानी कि किसी ने अपना काम स्टार्ट करना है तो उस पर क्या है? 50% उपदान कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। ओके। नई औद्योगिक नीति तथा निवेशकों की सुविधा के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ब्यूरो नई औद्योगिक नीति या निवेशकों के लिए कौन सी, किसकी स्थापना की गई है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की गई। ओके। एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल। तो क्वेश्चन आ सकता है, यूनिटी मॉल का निर्माण किसके लिए किया गया है? एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? निर्माण होगा यूनिटी मॉल का। ओके। मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना का प्रारंभ किया जाएगा। कौन सी? अब क्वेश्चन आ सकता है, ये योजना कौन सी? उसमें मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना कौन सी? उसमें 23 में बात की। जाठिया देवी शिमला में नए शहर, ये क्वेश्चन आ सकता है, शिमला में कौन से नए शहर जाठिया देवी शहर बसाया जाएगा? वो कौन सी बजट में था? 23 में। कहाँ पे बसाया जाएगा? शिमला में एक नया शहर जाठिया देवी में। ओके। मुख्यमंत्री संकल्प सेवा हेल्पलाइन नंबर है जो उसने की थी जयराम ने, उसके लिए इन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप व स्वचालित चैटबॉट का उपयोग होगा। किसके लिए क्या होगा? व्हाट्सएप व चैटबॉट का उपयोग हो रहा। ओके। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना इन्होंने शुरू की, कौन सी? 23 में। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, इसके अंतर्गत क्या है? छोटे दुकानदार जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेडी इत्यादि। तो क्या 50,000 तक के ऋण पर क्या है? 50% उपदान दिया जाएगा। ओके। ध्यान रखना है, यानी कि आपको 50% क्या मिलेगा? उपदान, यानी कि सब्सिडी मिलेगी। ओके। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन को अंकुश लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन को अंकुश लगाने के लिए किसका प्रबंध है? फ्लाइंग स्क्वाड का। एचआरटीसी द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन, अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GIS बेस्ड व्हीकल लोकेशन ऐप। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो एचआरटीसी की बसें हैं और जैसे ही इन्होंने ग्रीन को उनको पता लगाने के लिए किसका? व्हीकल लोकेशन ऐप की क्या किया जाएगी? स्थापना होगी। स्वामित्व योजना के तहत इन्होंने बोला है, शेष बचे हुए जिलों में 2024 तक क्या है? का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आगे है हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया जाएगा। किसमें? हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिनियम आना था। भू जोत अधिनियम अधिकतम सीमा अधिनियम कौन सा है? हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन करके क्या है? बेटियों को अलग से इकाई बनाया जाएगा। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में मौसम की जानकारी के लिए क्या स्थापित किया जाएंगे? डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में। ओके। आपदा मित्र योजना के अंतर्गत बाढ़, भूस्खलन, भूकंप की
आशंका वाले जिलों में 1500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। आपदा मित्र के तहत कितने, तो ध्यान रखना है 1500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत जलवायु अनुकूल हरित अनावरण का कंसेप्ट है। ओके, आम जनता की सुविधा व प्रक्रिया में सरलीकरण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में भू कोड भू अभिलेख मैनुअल का संशोधन होगा। ध्यान रखना है, आम जनता की सुविधा के लिए सरलीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया, भू कोड भू अभिलेख मैनुअल का संशोधन होगा। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति एवं कला के उपचार प्रसार के लिए राज्यों के प्रमुख शहरों में हिमाचल उत्सव का आयोजन होगा। ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला है, हिमाचल उत्सव का आयोजन होगा। ओके, 25,000 सरकारी पदों पर इन्होंने भर्ती बोली थी, साल हो गया, अगला बजट आ गया, कहीं नहीं हुई। ओके, जीएसटी मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए जीएसटी रिवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, तो इन्होंने बोला है जीएसटी घाटे को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, जीएसटी रिवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ओके, सद्भावना योजना 2023 के अंतर्गत अब आ सकता है। सद्भावना योजना 2023 के अंतर्गत क्या बात की गई है, अंतर्गत व्यापारियों, निर्माताओं, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्यापारी, निर्माताओं, थोक खुदरा विक्रेताओं के जो अधिनियमों के तहत लंबित मामले, उनका निपटारा किसके अंतर्गत आएगा, तो सद्भावना योजना के अंतर्गत आएगा। शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये दूध सेस लगेगा। ध्यान रखना है, शराब इन्होंने बोला है 23 के बजट में शराब पर प्रति बोतल कितना, 10 रुपये दूध सेस बोला गया, जिनका उपयोग दूध उत्पादकों की आय वृद्धि के लिए किया जाएगा। ठीक है, बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर क्या लगेगा, वाटर सेस बोला है। तो इन्होंने क्वेश्चन आंसर का वाटर सेस किस पे लगेगा, तो बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर क्या लगेगा, वाटर सेस लगेगा। तो ध्यान रखना है, इसको एक बारी वीडियो को बार बारी 2-3 बारी देख लो, फिर अपने आप ही माइंड में कंसेप्ट बैठ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 23 बजट में जो मेन बातें थी उनको मैंने आपके साथ बता दिया है। ओके, इसको अगर हल्का सा देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मेल के लिए मैच आ सकते हैं। ठीक है, टोटल बजट का आकार कितना था, 53,413। स्वास्थ्य के लिए 3,139 करोड़, शिक्षा के लिए 8,828 करोड़, तकनीकी शिक्षा 361, सामाजिक सुरक्षा महिला, बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 2,233, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए 1,916। ओके, यहाँ से भी आ सकता है, ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में 31 मार्च, तो इन्होंने इसमें 11 टोटल क्या रखी थी, अपनी विशेष हो रखी थी। कौन कौन सी थी, पहले बजट का आकार था, देखिए 31 मार्च 2026 तक क्या था, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में, पर्यटन विकास को प्राथमिक, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवाओं का विस्तार, शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल, सामाजिक सुरक्षा दायरे में विस्तार, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर, आधारभूत संरचना एवं निजी प्रोत्साहन, डिजिटाइजेशन, पैरा वर्कर, मनरेगा, छोटे का अन्य वर्गों का कल्याण, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव। क्वेश्चन इनमें से 11 सूत्रीय प्रमुख वो था इसमें कौन से 23 के बजट में। ओके, धन्यवाद।